ओम शांति। आज मीठे बाबा अपने बच्चों के मस्तक पर पवित्रता की रेखा देख रहे हैं और बाबा जो प्योरिटी का महत्व है, ब्राह्मण जीवन माना ही पवित्र, पवित्रता ही हमारी फाउंडेशन है, हमारा श्रृंगार है, हमारी मर्यादा है। तो प्योरिटी के जो इम्पोर्टेंस है वो बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा देखो, पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता है तो ही दुनिया में किसी का मान है। आज चाहे सन्यासी हैं, चाहे कोई छोटा बच्चा है, नवरात्रि के दिनों में आप देखेंगे कई लोग घर में छोटी छोटी कन्याओं को बुलाते हैं। नॉर्थ की साइड में ये बहुत होगा। वो छोटी कन्या को बुलाते हैं, उसके पैर धोएंगे, उससे आशीर्वाद लेंगे, उसको खिलाएंगे, फिर उसको कुछ ना कुछ दान भी देंगे। लेकिन वो सारा महत्व किसका है? प्योरिटी का। और सबसे ज़्यादा माननीय और पूजनीय तो देवी देवताएं हैं। तो वो भी इतने माननीय और पूजनीय क्यों है? प्योरिटी के कारण। तो पवित्रता के आगे हर कोई झुकता है। बाबा कई बार कहता है ना, कन्या है तो सब उसके आगे झुकते हैं। फिर जब शादी हो जाती है, विकारी बन जाती है, तो उसको सबके आगे झुकना पड़ता है। तो वो भी एक जैसे यादगार है कि प्योरिटी के आगे हर एक का सिर झुकता है। माननीय भी हैं, पूजनीय भी हैं, और हमारी जीवन का तो वो फाउंडेशन है। इस बात को हमें बहुत गहराई से समझना है, क्योंकि बाबा आया ही पतितों को पावन बनाने। भगवान का बनते ही हमारी यात्रा जो है वो प्योरिटी की है। ब्रह्मचर्य की पालना से लेकर के संपूर्ण पवित्रता तक की ये यात्रा है। चाहे संकल्प है, बोल, कर्म, भावना, वृत्ति, दृष्टि, स्वप्न तक प्योरिटी चाहिए। और बाबा ने कहा जिसमें प्योरिटी होती है, अब प्योरिटी एक गुण है, एक वाइब्रेशन है। आप उसको ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन तो भी दिखाई देता है। माना जिसके अंदर प्योरिटी होगी, बाबा ने कहा उसका जो चाल है, चलन है, चेहरा है, चमकेगा। और ये फ़र्क हम सब ने देखा है। जो लोग बहुत सुंदर होते हैं, मेकअप करते हैं, उनका भी चेहरा चमकता है। लेकिन जिनमें प्योरिटी की रॉयल्टी होती है, रूहानियत होती है, उनकी चमक अलग होती है। वो चमक नोट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हर एक को वो जो चमक है, जो चाल चलन की है, नैनों की है, चेहरे की है, वो दिखाई देती है। क्योंकि वो इंटरनल गुण है जो फिर हमारे चेहरे से रिफ्लेक्ट होता है। कई बार कोई मेकअप कर ले तो बाहर से तो अपने को सुंदर बना लेता है, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं होती, उसके चेहरे पर वो रूहानियत नहीं होती, उसकी होठों पर वो रूहानी मुस्कान नहीं होती, पवित्रता की मुस्कान नहीं होती। तो उसमें फ़र्क है। और इसीलिए बाबा ने कहा आपकी प्योरिटी हर एक को दिखाई देती है। और प्योरिटी रियलिटी भी है, रॉयल्टी भी है, और पर्सनालिटी भी है। आज ये भी बहुत अच्छे से बाबा ने स्पष्ट किया। रियलिटी कैसे है? मेरा आदि अनादि स्वरूप ही प्योरिटी है। तो उसकी स्मृति कि जो मेरा अनादि स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है, वो भी पवित्र, 100% प्योर, सतोगुणी आत्मा है। जो मेरा आदि स्वरूप है, जब सृष्टि चक्र पर हम पाठ बजाने के लिए पहले पहले नीचे आते हैं, तो वो जो देवी देवता का स्वरूप है वो भी प्योर है। तो ये रियलिटी है कि मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्र है। और इसीलिए पवित्रता की वो स्मृति भी समर्थी दिलाती है। मैं ये हूँ, ये स्मृति, जैसी स्मृति होगी वैसी समर्थी होगी, वैसा स्वरूप बनता जाएगा, फिर वैसी कृति होगी और वैसी सृष्टि बनती चली जाएगी। दूसरा बाबा ने कहा रॉयल्टी। प्योरिटी की रॉयल्टी क्या है? जो पवित्र आत्मा होगी वो खुद भी स्वमान में रहेगी और सबको सम्मान देगी। उसको स्मृति होगी कि मैं कौन हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। उसको ये स्मृति नहीं है कि मैं गोरा हूँ, काला हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। सामने वाला भी पवित्र आत्मा है। स्वमान में रह कर के सबको सम्मान देंगे। और प्योरिटी की पर्सनालिटी क्या है? संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे और सबको संतुष्ट और प्रसन्न करेंगे। तो ये निशानियां हैं कि जिसके अंदर प्योरिटी की पर्सनालिटी है, वो आत्मा जैसे इच्छा मात्रम अविद्या। उसके अंदर का गीत क्या होगा? पाना था सो पा लिया। अविनाशी खजानों से संपन्न होगी, भरपूर होगी, संतुष्ट होगी, प्रसन्न। उसकी प्रसन्नता किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है
किसी व्यक्ति के ऊपर, वस्तु के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर नहीं, अंदर से क्योंकि खजानों से संपन्न है तो सदा प्रसन्न है, सदा खुश है, और वो पर्सनालिटी पर दिखाई देंगे। तो आप देखें कितनी प्योरिटी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मुझे याद है कि साकार के दिनों में मम्मा कई बार कुमारियों की क्लास लेती थी, तो मम्मा कई बार कुमारियों को पूछती थी आप क्यों सरेंडर होना चाहते हो। कईयों को लक्ष्य होता था हम बाबा के कार्य में रहें, तो अलग अलग जवाब देते थे। कोई कहते थे बाबा से बहुत प्यार है, कोई कहेगा मुरली से बहुत प्यार है। उन दिनों के हिसाब से तो कईयों को लगता था कि घर में बहुत बंधन है, सेंटर पर बहुत स्वतंत्रता है, विश्व की सेवा करेंगे, ऐसे ऐसे बहुत उत्तर देते थे। लेकिन मम्मा जो उत्तर ढूंढ रही होती थी, मम्मा कहती थी अगर आपको पवित्रता पसंद है तो आप भले बाबा के घर में आकर रहो, बाकी सब बाबा दे देगा। जो उसको कार्य कराना है, आपसे सेवा करानी है, उसके लिए जो विशेषता चाहिए, सब खजानों से संपन्न वो बना देगा। लेकिन जो ब्राह्मण कुल की आत्मा को अच्छा लगना चाहिए वो है प्योरिटी, क्योंकि वो हमारी पर्सनालिटी है, वो दाग कभी नहीं लगना चाहिए। जो प्योरिटी के ऊपर कोई दाग लगाए, चाहे वो अट्रैक्शन का है, फेमिलियरिटी का है, लगाव, प्रभाव, झुकाव का है, वो नहीं होना चाहिए। एक बाबा हमारा संसार होना चाहिए। एक बाबा संसार होगा और सर्व प्राप्तियां एक से होंगी तो ही हम सदा पवित्र रह सकते हैं। फिर कोई आकर्षण, कोई टेम्पटेशन, कोई फेमिलियरिटी कुछ भी अपनी तरफ हमें खींचता नहीं है। खालीपन होगा तो आपको पता ही है कि ये तो माया की दुनिया है, बहुत पावरफुल इस समय है। थोड़ा भी खालीपन होगा तो बहुत चीज़ें हैं भरने के लिए, विनाशी हैं पर बहुत कुछ है। चीज़ें हैं, वैभव हैं, वस्तु हैं, पोजीशन, अवार्ड, कोई ना कोई व्यक्ति, कहीं ना कहीं फिर हम फंस जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा देखो बाबा ने आपको कितने खजाने दिए, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाया है। आपको अपने खजानों की लिस्ट याद है? और फिर एक एक करके जो हमारे 4 सब्जेक्ट और उससे मिलने वाली प्राप्तियाँ हैं वो बाबा ने स्मृति में दिलाई। तो पहला सब्जेक्ट कौन सा है? ज्ञान। अब बिना ज्ञान के कभी भी मन शांत नहीं हो सकता। तो सबसे पहला खजाना जो हमें मिलता है वो ज्ञान का। चाहे हम कोर्स करते हैं, फिर मुरली सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, वो सारा जो ज्ञान का खजाना है वो बुद्धि में जाता है। ज्ञान ऐसे जैसे शरीर को भोजन खिलाते हैं, ऐसे ये मन का भोजन है। तो रोज़ ज्ञान का भोजन खाना, इससे बुद्धि एक तरह से लगाम है और मन घोड़ा है। तो मन घोड़े को डिसिप्लिन से चलाने के लिए बुद्धि ज्ञान से भरपूर होनी चाहिए। तो ही बाबा ने कहा जो मन में व्यर्थ संकल्प हैं, विकल्प हैं, नेगेटिव संकल्प हैं, आप उसको परिवर्तन कर सकते हो। नहीं तो परिवर्तन कैसे करोगे? लोग परिवर्तन नहीं कर पाते, दुनिया में डाइवर्ट करते हैं अपने को। अगर व्यर्थ चल रहा है तो कहेंगे कि हम कुछ और करने लगते हैं। कोई फिल्म देखने लगता है, कोई सो जाता है, कोई म्यूज़िक सुनता है, अपने को उससे किनारा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर क्या होगा? थोड़ी देर के बाद फिर वो सारे संकल्प वापस आ जाते हैं, क्योंकि आपने केवल उससे किनारा किया ना, हीलिंग तो हुई नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा किनारा नहीं करना, परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन करने के लिए तो फिर ज्ञान चाहिए। समझो आपके मन में यही संकल्प चल रहा है, उसने ऐसा क्यों बोला, तो फिर ज्ञान चाहिए। अच्छा वो आत्मा परवश है, उसका ये पाठ है, उसका कोई दोष नहीं है, उसके प्रति भी शुभ भावना रखनी है। पर ये ज्ञान के खजाने से ही हम फुल स्टॉप लगा पाते हैं। ज्ञान के खजाने से ही हम व्यर्थ को समाप्त कर पाते हैं। तो पहला है ज्ञान का खजाना। दूसरा है योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। अब सर्व शक्तियाँ क्यों चाहिए? क्योंकि परिस्थिति अचानक आती है, विघ्न अचानक आता है, 63 जन्मों का हिसाब किताब है, किसी न किसी रूप में सामने आ जाता है। तो जो शक्तिशाली आत्मा है वो सामना कर सकती है, उसके लिए पहाड़ भी राई और रुई बन जाता है। तो योग से सर्व शक्तियाँ, सहन करने की, समाने की, परखने की, निर्णय करने की, एकाग्रता की, अंतर्मुखता की, सारी शक्तियाँ आती हैं। फिर धारणा से दिव्य गुणों की धारणा होती है, और फिर सेवा से जितनी सेवा करेंगे, दुआओं का खजाना। जो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सेवा है किसी आत्मा को उसके पिता से मिला देना। लोग कितना भगवान को ढूंढ रहे हैं, किसी को भगवान से मिला देना, उसे बिछड़े हुए बाप से मिला देना, तो कितनी दुआओं का खजाना जमा होगा। और जिसके पास इतने खजाने,
ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, दिव्य गुणों का खजाना, दुआओं का खजाना, तो खजानों से संपन्न आत्मा कैसे होनी चाहिए? क्योंकि बाबा कहते हैं बाबा ने तो सबको एक जैसे खजाने दिए, फिर अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि कई हैं खजाने लेते हैं और फिर उसको खर्च कर देते हैं। जैसे आप देखें दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो कमाते हैं और सारा उड़ा देते हैं, सारा ही खर्च कर देते हैं। सेकंड होते हैं कमाते हैं, खर्च भी करते हैं, बचत भी करते हैं। कमाते भी हैं, अपने प्रति खर्च भी करते हैं, बचत भी करते हैं। थर्ड लेवल के हैं कमाते भी हैं, बचत भी करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं। इन्वेस्ट करते हैं कि वो और बढ़ता चला जाए। ऐसे ही खजानों में भी है। तो कई हैं जो ज्ञान का, शक्तियों का खजाना रोज़ लेते हैं, पर रोज़ उसको ख़त्म कर देते हैं। कोई बचत होती नहीं है, कोई विघ्न आया, परिस्थिति आई, व्यर्थ संकल्प चला, जितना कमाया और खाया। दूसरे होते हैं थोड़ा अपने प्रति यूज़ करते हैं, थोड़ा उसको जमा करके रखते हैं। और तीसरे जो बाबा कहते हैं बढ़ाने की विधि क्या है, जैसे वहाँ हम इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, यहाँ पर अपने खजानों की बढ़ाने की विधि क्या है कि जो खजाने आपने अपने पास बचत किया है उसका दान करो। बढ़ाने की विधि है देना, सफलता की विधि है उसको सफल करना। तो जो भी खजाने हैं उसको बांटना, ज्ञान का खजाना, गुणों का, शक्तियों का, दुआओं का, समय, श्वास, देते जाओ देते जाओ। बाबा कहते देने में लेना समाए। जितना आप देते जाएंगे उतने आपके खजाने बढ़ते जाएंगे, और जितने खजाने आपके बढ़ते जाएंगे आपकी भरपूरता बढ़ते जाएंगे, संतुष्टता बढ़ते जाएंगे। और फिर उसकी निशानी क्या है? जैसे कोई डब्बा है वो भरा होता है तो आवाज़ नहीं करता, खाली होगा तो उसमें हलचल होती है। ऐसे ही जो खजानों से संपन्न आत्मा है, अचल अडोल, एक रस, स्टेबल, वही चीज़ स्टेबिलिटी को लेकर आती है। हम में से कौन है जो नहीं चाहता कि अचल अडोल बने, हम एक रस स्थिति को धारण करें? पर उसके लिए खजाने चाहिए। आपके पास ज्ञान का खजाना नहीं है और अगर कोई अचानक परिस्थिति आ जाए तो फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्यों क्या में चले जाते हैं, आश्चर्य में चले जाते हैं, कभी पर चिंतन में चले जाते हैं, कभी व्यर्थ चिंतन में चले जाते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्यों? खजानों की कमी। तो जितने खजाने होंगे उसकी निशानी है संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे। गीत निकलेगा पाना था सो पा लिया। बाबा ने कहा उन्हों के अंदर एक अलग नशा होगा, क्योंकि ये आपके खजाने हैं ना। परमात्मा से मिले हुए जो खजाने हैं, हम बच्चे उसके अधिकारी हैं। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण बाबा ने कहा, कोई राजा का बच्चा है, राजकुमार होता है। अब उस राजकुमार को ये भी नहीं पता कि मेरे पिता राजा के पास क्या क्या है, बस इतना पता है कि जो राजा का है वो मेरा है, मैं वर्षे के अधिकारी हूँ, मैं राजकुमार हूँ, मैं प्रिंस हूँ। तो कितना नशा रहता है। ऐसे हम किसके बच्चे हैं? ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे। कभी कभी तो बाबा टाइटल ही देता है मास्टर गॉड। तो गॉड तो सब खजानों का दाता है, तो हम कैसे होने चाहिए? भरपूर। और तभी नशा चढ़ेगा। नशा नहीं है तो बाबा ने कहा खजाने आपने सुने हैं लेकिन आपने धारण नहीं किए। सुनना और उसको अपने अंदर समाना और उसका स्वरूप बनना। तो जितना स्वरूप बनेंगे उतना वो नशा, वो खुशी चेहरे से, चलन से दिखाई देंगे। तो अपने अपने खजानों का पोता मेल भी चेक करना है। उसके बाद तो मुरली में जो लहर थी, बाबा के सामने बहुत नए नए बच्चे भी बैठे हैं। अभी भी 2005 की मुरली है, लेकिन उस समय तक भी बहुत नए बच्चे आ रहे हैं। तो बाबा ने पहले तो उनको मुबारक दी कि देखो भले लेट है लेकिन फिर भी अपने घर पहुंच गए। बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान को पहचान लिया, समय को पहचान लिया। तो 2 चीज़ें, एक तो अविनाशी प्यार मिलता है, निस्वार्थ प्यार। सारी दुनिया प्यार ढूंढ रही है इस समय, लेकिन बड़ा स्वार्थ वाला प्यार है। और भगवान का जो प्यार है बहुत पवित्र है, निस्वार्थ है। वो प्यार जब आत्मा को मिलता है ना, तो उसको पुरानी दुनिया भूल जाती है, उसकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। उसको जो नाम, मान, शान, प्रशंसा ये सब चाहिए होता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, भरने लगती है। लेकिन वो ऐसा प्योर लव जिसके रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। एक प्यार होता है ना कि आप ऐसे हैं तो हम प्यार करेंगे, कंडीशनल।
उसमें कोई ना कोई कंडीशंस होती हैं, हम उनके अनुसार हैं, उनकी बात मानते हैं, उनका कहा करते हैं, तो वो हमें बहुत प्यार करते हैं। वाइब्रेशन आ जाता है ना, तो उनका प्यार क्या होता है, अच्छा वो हमें पता चलता है कि उनके मन में हमारे प्रति कोई व्यर्थ नहीं है, सम्मान है, रिगार्ड है, शुभ भावनाएं। और जरा सा हम किसी के अनुसार नहीं होते, किसी बात के लिए मना करते हैं, किसी बात के लिए उनके अनुसार नहीं कर पाते, तो वो वाइब्रेशन और फीलिंग चेंज होता महसूस होता है। भले कोई कुछ कहे नहीं, लेकिन प्यार एक वाइब्रेशन है। वो क्या वाइब्रेशन है? एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट का। पर इस दुनिया में वो एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट बहुत कंडीशनल है, और बाबा का जो प्यार है वो बहुत निस्वार्थ है। बाबा ये ज़रूर चाहता है कि हम सब परफेक्ट बने, अपने को परिवर्तन करें, अपनी कमियों को, कमज़ोरियों को निकाल करके संपन्न बने। वो चाहता है, लेकिन वो इसलिए चाहता है क्योंकि उसमें हमारा भला है। उसका प्यार उसके कारण परिवर्तन नहीं होता, चाहे पापी है, नीच है, चाहे संपन्न है, परफेक्ट है, भगवान हर एक से उतना ही प्यार करता है। और इसीलिए आप देखो, मंदिर में कोई भी जाए, अपने दिल की हर बात उस मूर्ति से भी कर लेता है, क्योंकि पता है वो जज नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो एक जो हमें मिलता है संगम युग पर अविनाशी भगवान का प्यार। हम बाबा के सामने बैठ कर के कोई भी बात कर सकते हैं, रो रेहान कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, और एकदम हल्का, जैसे किसी ने सारा बोझ हमारा ले लिया हो और सिर्फ ले ना लिया हो और बार बार ऑफ़र कर रहा हो, बच्चे मैं हूँ ना, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ। ऑलमाइटी अथॉरिटी आपके साथ है, 1000 भुजा वाला आपके साथ है, सहयोग देने के लिए हाजिर है। तो अविनाशी प्यार। और दूसरा, संगम युग कितना भाग्यशाली है, क्योंकि अविनाशी खजानों की कमाई होती है। जो अभी कमाई होती है वो 21 जन्म चलती है, जन्म जन्म के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। जो इस छोटे से युग में होता है वो तो सारे कल्प में नहीं होता। सारे कल्प में जो कमाई की है वो खाते हैं, लेकिन इस युग में कमाई करते हैं, और इतनी कमाई कर लेते हैं कि फिर आराम से, आधा कल्प तो बिल्कुल ही आराम से, और उसके बाद भी जो यहाँ की प्रारब्ध है आगे तक भी चलती है। तो बाबा ने कहा समय भी बहुत भाग्यशाली है। सतयुग तो है ही भाग्यशाली युग, वरदानी युग, लेकिन संगम भी बहुत भाग्यशाली और वरदानी युग है। अब फिर बाबा बहुत नशा चढ़ा करके काम तो देता ही है। तो बाबा ने कहा देखो, जो नए आए हैं बाबा उनको सहज पुरुषार्थ देता है। पुरानों को तो पुरुषार्थ मिल गया, सहज भी मिल गया। अब ये चीज़ हमें भी पकड़ लेनी चाहिए कि सहज पुरुषार्थ क्या है। तो सहज पुरुषार्थ जो बाबा ने कहा, अमृत वेले से सबको दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। पहले अमृत वेले बाबा से दुआएं लेनी है, और फिर वो जो दुआ है वो हर एक को देनी है, चाहे कोई क्रोधी भी हो। तो दुआ क्या है? जो हम किसी के बारे में सोचते हैं, उसके अंदर अगर शुभ भावना है, शुभ कामना है, रहम की भावना है, तो वो दुआ है। माना वो एक थॉट है, एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है जो हमारे से किसी दूसरे के प्रति रिलीज़ होता है। तो बाबा ने कहा दुआ दे दी है, चाहे वो क्रोध भी कर रहा है, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, वहाँ से ब्लैक बॉल आ रही है, आपको वाइट बेचनी है। आपको उस समय अपने को याद दिलाना है कि भले क्रोधी है, ये परवश है, ये अपना पाठ बजा रहा है, मुझे अपना पाठ बजाना है। भले इसका पाठ क्रोध करने का है, लेकिन मेरा पाठ, मुझे भगवान से श्रीमत क्या मिली है, मुझे हर एक को दुआएं देनी है। इसमें थोड़ा अभ्यास लगता है, पर ये हो जाता है जब हम अंतर्मुखी होकर इस चीज़ पर अटेंशन देते हैं ना कि मुझे मेरा पार्ट ठीक से बजाना है। जैसे थिएटर में है, 10 लोग हैं स्टेज के ऊपर, हर एक अपने डायलॉग पर अटेंशन देता है। ऐसे उस समय अंतर्मुखी होकर के, अच्छा बाबा ने मुझे कहा है ना दुख देना है ना दुख लेना है, तो वो क्रोध कर भी रहा है, वो वहाँ से दुख दे भी रहा है। देने वाला अलग है, लेने वाला अलग है। ये भी वरदान बाबा ने आज बच्चों को दिया। बच्चे, बाबा आपको वरदान दे रहा है, दुख देना भी नहीं है और दुख लेना भी नहीं है। देने वाला अलग है, लेने वाला अलग है। देने वाला दे सकता है, लेकिन लेने वाला जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करे। मैंने किसी को कुछ बोला गुस्से में, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता, आप कोई श्रीमत पर नहीं चलते, आप कुछ भी, वो देने वाला है।
अब लेने वाला जब तक उस चीज़ को स्वीकार नहीं करे और अपने मन में बार बार नहीं चलाए, वो दुखी नहीं हो सकता। कोई हमें गलत बोल सकता है, लेकिन हमारे मन के अंदर घुस करके हमारे लिए सोच नहीं सकता। हमारा रिस्पॉन्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा रिस्पॉन्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परिस्थिति बाहर से आएगी, लेकिन स्वस्थिति बना करके अपना ध्यान रखना और वहाँ से फिर वाइट बॉल भेजना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाबा ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, आप मास्टर दाता हैं। जैसे बाबा दाता है ना, तो भगवान भी क्या करता है, कोई कुछ भी करे, कोई पाप भी करे, कोई झूठ भी बोले, कुछ भी करे, लेकिन मास्टर दाता सबको, दाता भगवान जो दाता है सबको देता है। ऐसे आप मास्टर दाता, अभी क्या सोचो, बाबा ने समझाया, आप उस समय सोचो मेरा रोल मास्टर दाता का है। मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, वो दाता है, मैं मास्टर दाता हूँ, और ये सब जो है वो मेरे भाई और बहन हैं। ईश्वरीय परिवार है, अलौकिक भाई और बहन है। मुझे इनको बाप समान देना है, फॉलो फादर करना है। जैसे फादर सबको सुख देता है, फादर सब पर मर्सी करता है, स्नेह देता है, निस्वार्थ प्यार देता है, मुझे फॉलो फादर करना है। तो बाबा ने कहा चाहे क्रोधी भी है तो भी, क्योंकि ये एक विधि हमें अपने पुरुषार्थ में बहुत फास्ट कर देगी। जैसे बाबा ने कहा साइंस के रॉकेट होते हैं तो कितनी फास्ट स्पीड होती है, वही चीज़ आप रॉकेट से करो कितने कम समय में हो जाती है। रॉकेट माना ही फास्ट स्पीड ना। ऐसे बाबा ने कहा पुरुषार्थ में अगर लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाना है, बस दुआएं दो, पहले अमृत वेले बाबा से लो। भरे हुए होने चाहिए ना, देंगे कहाँ से, देने के लिए पहले खजाने से संपन्न भी तो होना है। अंदर में बहुत संतुष्ट हो के किसी से कुछ नहीं चाहिए, फिर सारा दिन दे सकते हैं। हर एक के प्रति अच्छा ही तो सोचना है, शुभ चिंतन ही तो करना है, शुभ चिंतक बनना है, शुभ चिंतन करना है। फिर जो उनको देंगे, तो बाबा ने कहा आप उनसे दुख लेंगे नहीं, पर आप उनको सुख देंगे, तो फिर उनकी भी दुआएं मिलेंगी। समझो कोई है भी जिसको दुआ देने की आदत नहीं है, उसके संस्कार ही हैं गुस्सा करने के, चिड़चिड़ करने के, लेकिन आपसे अगर उसको सुख मिलेगा तो भले दुनिया में किसी के प्रति अच्छा सोचे ना सोचे, आपके प्रति तो सोचेगा। इसलिए जो देंगे वो मिलेगा। तो ये जो सारी बाबा ने शिक्षाएं दी, दुआ देनी है, दुआ लेनी है, क्रोधी हो उसको भी दुआ देनी है, यही बहुत फास्ट तरीका है आगे बढ़ने का। मास्टर दाता बन करके अपने ईश्वरीय भाई बहन को देना है। अंदर में इस चीज़ का हमें अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करते करते ये हो जाएगा। अगर रोज़ ये पक्का करेंगे, सुबह उठते जो बाबा कहता है प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन दृढ़ता उस चीज़ को स्वरूप में लेकर के आएंगे, तो दृढ़ होंगे तो धीरे धीरे वो चेंज आने लगता है। फिर बाबा ने एक और कदम आगे ले गए, क्योंकि दुआ देना कम मुश्किल होता है। चलो क्रोधी तो है, वो तो ठीक है करेंगे, पर बाबा ने कहा कभी कभी आप बड़े हैं, आपका फ़र्ज़ होता है मुझे किसी को शिक्षा देनी है। अब जिस समय कोई भूल करता है और उसको शिक्षा देनी है, पर शिक्षा देने का तरीका भी क्या है, क्योंकि हमें शिक्षा देने के बाद भी उसके दिल में हमारे प्रति दुआ होनी चाहिए। उसको अंदर में ये होना चाहिए ना कि भले इन्होंने शिक्षा दी, लेकिन मेरे फ़ायदे के लिए दी, मेरे भले के लिए दी। पर कभी कभी शिक्षा हम ऐसे देते हैं कि एक तो वो शिक्षा हमने तो दे दी, पर सामने वाले को समझ में आई, उसको धारण हुई, उसमें कोई परिवर्तन आया, वो भी नहीं देखते। क्योंकि शिक्षा देने की बाबा ने कहा सर्वोत्तम विधि है रहम और क्षमा भाव के साथ देना। वो चीज़ दादियों में बहुत थी। ऐसा नहीं है शिक्षा नहीं देते थे, लेकिन वृत्ति में नहीं होता था। आज शिक्षा दी, कल मिलते थे, पता चलता था कि जैसे उनको याद ही नहीं है, वो चीज़ चित्त पर ही नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी की गलती और भूल हमने देखी, हमारा मन पहले ही मैला हो जाता है, अंदर में थोड़ा क्रोध है या अंदर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, और फिर जब शिक्षा देते हैं तो उसमें रहम का भाव नहीं है, क्षमा का भाव नहीं है, थोड़ा कंट्रोल होगा, थोड़ा गुस्सा होगा, थोड़ा डांटने की भाव होगी, थोड़ा सा रोब होगा। तो बाबा ने कहा जब ऐसे शिक्षा देंगे तो धारण नहीं होती, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे, और ही बार बार डांटेंगे ना तो वो रिश्ता बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, उसमें घृणा और नफ़रत होगी। और हम सब इसके अनुभवी हैं।
अगर कोई हमें बार बार डांटता है तो धीरे धीरे हमें उससे बात करना कहाँ अच्छा लगता है। वो रिश्ते में कब दूरी आ जाती है हमें भी नहीं पता चलता। हम फिर ये सोचते तो रहते हैं कि ये दूरी कैसे आ गई, पहले तो हम इतनी बात करते थे, पहले तो हम एक दूसरे को सब कुछ बताते थे। पर क्रोध ऐसी चीज़ है जो सामने वाले को धीरे धीरे दूर कर ही देता है। चलो उसके अंदर घृणा नफरत नहीं होगी तो भी वो सोचेगा थोड़ा किनारा करना ही अच्छा है, न्यारा प्यारा रहना ही अच्छा है, कौन सदा नेगेटिव एनर्जी को लेता रहेगा। तो बाबा भी कई बार कहता है अच्छा कोई गुस्सा करने वाला है आप उससे किनारा कर लो। अब हर समय तो ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई चाहेगा कि मैं ज़्यादा समय उसके साथ क्यों बिताऊं, क्योंकि गुस्से करने वाले को कौन सी चीज़ ट्रिगर कर जाती है पता ही नहीं चलता। कोई लाइन बोली, कोई बात नहीं मानी, कोई भी चीज़, फिर वो नेगेटिव एनर्जी आती है, फिर वो हमारी स्थिति को ऊपर नीचे करे, हमारी भावना को चेंज करे। तो एक तो अपने को बहुत शक्तिशाली बनाना है, जो बाबा ने कहा क्रोधी को भी दुआ देनी है। और दूसरा, अगर हमें क्रोध आता है तो अपने पर मेहनत करनी है, अपने को याद दिलाना है जिस पर क्रोध करेंगे हो सकता है वो धीरे धीरे घृणा करने लगे। हमें सबसे दुआएं कमानी है, दुआ देनी है और दुआ लेनी है। और वहाँ कोई दुआ तो दे नहीं रहा, रिटर्न में घृणा और नफरत दे रहा है तो कितना हमारा नुकसान हो जाएगा। फिर तो जो जमा किए हुए खजाने हैं ना वो भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते कईयों के खजाने जमा है नहीं। बाबा जब पोता मिल देखता है तो भले कितने कितने सालों से भी ज्ञान में, लेकिन जमा नहीं है। जितना जमा होंगे उतनी सहनशीलता, समाने की शक्ति, चेहरे और चलन पर वो प्योरिटी दिखाई देगी। जमा है तो वो चेहरे चलन से, नशे से दिखाई देंगे। तो ये विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराया कि भले शिक्षा दो लेकिन रहम के साथ, क्षमा भाव के साथ। ब्रह्मा बाबा भी देते थे, मम्मा भी देती थी। पहले जिस बच्चे से भूल होती थी उसका सम्मान बढ़ाते थे, उसकी विशेषताएं सुना सुना कर आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, मीठे बच्चे, सिकिलते बच्चे, लाल बच्चे। जब उसका सम्मान बहुत बढ़ जाता था तो फिर इशारे से उसकी कमी कमज़ोरी भी बताते थे कि बच्चे बस इतना बदल दिया ना तो आप परफेक्ट बन जाएंगे। तो जब किसी का बहुत सम्मान बढ़ जाता है, उसको इतनी शुभ भावना, शुभ कामना, रहम पहुंचता है, तो क्यों नहीं कोई बदलेगा। बाबा ने कहा देखो क्रोध जब कोई करता है तो घर कैसा हो जाता है, घर थोड़ी ना लगता है, युद्ध का मैदान लगता है। जहाँ संस्कारों की रास करनी है वहाँ संस्कारों की टकराव हो, आर्ग्यूमेंट हो, लड़ाई झगड़ा हो, लून पानी हो, तो वो फिर घर थोड़ी ना लगता है, युद्ध का मैदान लगता है। इसलिए बाबा ने कहा सब करो, पहले आप अपने को परिवर्तन करो, क्योंकि उसका प्रभाव घर से शुरू करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। वैसे भी ये ज़्यादा चीज़ें तो घर में ही होती हैं। बाहर तो कभी कभी किसी से मिलते हैं, थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेते हैं गुणों का। कभी कभी हमारी पर्सनालिटी ऐसी भी हो सकती है कि बाहर वाले को लगे इन्हों को तो गुस्सा आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लगता ही नहीं है, और हमारे अंदर शायद बहुत गुस्सा भी हो, तो बाहर वाले नहीं बता पाएंगे। इसलिए जो घर के 4-5 हैं, बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। ना दुख देना है ना दुख लेना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। पहले अपने को परिवर्तन करो, आपसे घर परिवर्तन होगा, मोहल्ला परिवर्तन होगा, फिर उससे देश विदेश परिवर्तन होगा। एनर्जी इनसाइड से आउटसाइड जाती है। स्व से विश्व परिवर्तन होगा, बीज से पूरा झाड़ बन जाएगा। लेकिन अटेंशन अपने ऊपर लेकर आओ। परदर्शन नहीं करना है, पर चिंतन नहीं करना है, स्व चिंतन स्व दर्शन से स्व का परिवर्तन करना है। और जो वीआईपी भी बाबा के सामने बैठे थे, मधुबन निवासी भी बैठे थे, सबको बाबा ने कहा वायदा करो, इस वरदान को सिद्ध करो। वैसे भी जब बाबा कोई वरदान देता है और हम तुरंत उसके ऊपर मेहनत करते हैं तो उसमें ताकत होती है। अगर हम तुरंत उस होमवर्क को करें तो बाबा की भी बहुत मदद मिलती है। बाबा ने कहा भी आप अगर बुलाएंगे दिल से, बाबा हाजिर हो जाएगा। बाबा आया ही सहयोग देने के लिए है। पिछले संडे की मुरली भी आप याद करो तो बाबा कहता था बाबा आया ही सहयोग देने के लिए। ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त क्यों बना, सहयोग देने के लिए। एडवांस पार्टी भी अभी तक क्यों रुकी हुई है, सहयोग देने के लिए। तो फिर हम अकेले क्यों कर रहे हैं। तो दिल से बुलाएंगे मेरा बाबा, बाबा हाजिर हो जाएगा, सहयोग देने के लिए हाजिर हो जाएगा। लेकिन करना है, सबको करना है। बाबा ने कहा आप करेंगे तो बाबा आपको प्राइस भी देगा। बस इतना अपने को याद दिलाओ
कि मुझे ईश्वर के समान फॉलो फादर करना है। जैसे बाबा ने कहा अपने घर को, जो बहुत सुंदर बात थी, क्योंकि 250 जितने VIP आए हुए थे, तो हर एक को कहा आपका घर आश्रम बन जाए। और ये हम सब के लिए है, सबको बाबा कहता है आपका घर सेंटर बन जाए। पहले तो होता ही था गृहस्थ आश्रम, भले गृहस्थी में रहते हैं लेकिन आश्रम है, पवित्रता है, शांति है, सुख है, आनंद है। लेकिन अभी तो आप सबको पता है, कई बार घर में जाते हैं किसी किसी के कैसे कैसे वाइब्रेशन, वहाँ पर क्रोध के वाइब्रेशन भी होंगे, विकार के भी होंगे, लोभ के भी होंगे। पर बाबा कहते हैं आपके घर में आश्रम जैसा हो। जैसे, और उस मंदिर में कौन होता है? मूर्ति होती है ना। तो हम सब कौन बन जाए? मूर्ति के समान। जैसे मूर्ति के सामने कोई जाता है तो क्या मांगता है? रहम करो, दुआ करो, मर्सी मांगता है। ऐसे बाबा ने कहा आपके पास कोई आए घर में, उसको आत्मिक प्यार, ईश्वरीय प्यार, दुआएं, रहम का अनुभव हो। क्रोध नहीं, रोब नहीं, कंट्रोल नहीं, लेकिन उसको ये प्यार। और किस लिए कोई आता है? आज कोई भी है, भगवान के पास क्यों आता है? ब्राह्मण क्यों बना है? इस परिवार का हिस्सा क्यों बना? समर्पित क्यों हुआ? प्यार के लिए तो। और तो वैसे भी कुछ नहीं है दुनिया में। तो फिर भी धन है, संपत्ति है, वैभव है, अवार्ड है, परिवार है, विनाशी बहुत कुछ है। आज कोई बाबा के पास आता है विनाशी को छोड़ करके, तो अविनाशी तो मिलना चाहिए। और हम सबको एक दूसरे को देना है, बाबा से लेना है। और वो अविनाशी प्यार, आत्मिक प्यार, वो स्नेह, वो दुआएं हर एक को देनी है। दिल में घृणा नफरत नहीं रखनी है। दिल शांत, दिल शांत होंगी, चित्त साफ होगा तो हम शांत चित्त हो सकेंगे, एकाग्र चित्त हो सकेंगे। तो हर घर आश्रम बन जाए। और उसके लिए बाबा ने कहा कभी कभी सहन भी करना पड़ेगा, समाना भी पड़ेगा। अब जब कोई क्रोध करे और हमें तो भी दुआ देनी है, वो ब्लैक बॉल भेजे तो हमें वाइट बॉल भेजनी है, तो सहन तो करना पड़ेगा ना। सहन करना माना डिस्टर्ब नहीं होना, संभाल लेना माना उसकी कमी कमज़ोरी को समा करके भी रिटर्न में उसको शुभ कामना और शुभ भावना देना। तो बाबा ने कहा सहन करना पड़ेगा, पर सहन का फल बहुत मीठा होता है। सहन जो करता है वो शहंशाह बनता है। सहन करना बाबा की आज्ञा है, श्रीमत है। ये हमारी शक्ति बढ़ाता है, सहनशीलता की मूर्ति बढ़ाता है। और जब ऐसा करेंगे तो बाबा ने कहा बाबा प्राइज़ देगा। दादियों को पूछा दादी इन्हें क्या प्राइज़ देंगी? तो उन्होंने कहा परिवार वालों को भी ले आए। तो बाबा ने कहा ये तो आपने उनको और काम दे दिया, पहले तो खुद आए अभी उनको लेकर के आए। तो बाबा ने कहा प्राइज़ आपको ज़रूर देंगे, लेकिन घर जाकर देखो कितना पक्का कराता है। जैसे टीचर है ना, बस सुना दिया नहीं, अभी क्या करना है जब तक वो नोट नहीं कराए। तो घर जा कर के अपने पर अटेंशन देना, धारणा करना, अपने को परिवर्तन करना, 15 दिन का पोता मेल बाबा को भेजना। अगर 1 मास दुख देंगे भी नहीं और लेंगे भी नहीं तो बाबा प्राइज़ देगा। क्योंकि बाबा कितना रहम दिल है। कहता है आप सब आए हैं, समय निकाला, खर्चा किया, तो कुछ परिवर्तन तो होना चाहिए ना। अभी सब कुछ हमने अपने लिए किया तो भी फिक्र बाबा को है। बच्चे खर्चा भी किया, समय भी निकाला, कुछ लेकर के तो जाओ, सफल तो हो। अब वो सफल कैसे होगा? जब आपके अंदर कोई परिवर्तन होगा। परिवर्तन ही नहीं है, वैसे के वैसे ही हैं। रिट्रीट भी अटेंड कर ली, कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर ली, चेंज कुछ नहीं है, तो क्या फ़ायदा? कहीं होता है ना, आया चले गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पर परिवर्तन नहीं है। पर बाबा कहते हैं परिवर्तन हो। स्व के परिवर्तन से घर परिवर्तन होगा, घर से मोहल्ला होगा, मोहल्ले से देश होगा, देश से सारी दुनिया होगी। एक 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 करके। हमें तो कुछ भी नहीं करना, हमें तो सिर्फ अपने को करना है। वो अपने आप होगा, वो रिपल इफेक्ट है, वो होना ही है और वो हो ही रहा है। लेकिन हमें सिर्फ किसको परिवर्तन करना है? अपने को। और उसमें भी जो एक बात आज बाबा ने बार बार कही न दुआ देनी, न दुख देना है, न दुख लेना है। दुआएं देनी है और दुआ लेनी, ये सहज पुरुषार्थ है। क्योंकि देखो जितनी दुआओं का खजाना जमा होगा, बाबा कई बार कहता है दुआएं विमान का काम करती हैं, लिफ्ट का काम करती हैं, असंभव को संभव बना देती है। दुआओं में कितना बल है, जो असंभव है उसको संभव कर सकती है। धन संभव को संभव कर सकता है,
जो संभव, जो पॉसिबल है उसी को ही तो पॉसिबल कर सकता है ना। लेकिन दुआ, आज किसी की इतनी ट्रीटमेंट के बाद भी तबीयत ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर कहता है दुआ करो। क्यों? अब अगर कोई मैजिक है तो वो दुआ कर सकती है। किसी के जीवन में खुशी नहीं होती, बहुत धन है, संपत्ति है, साधन है, नहीं है, कहते दुआएं कमाओ, आशीर्वाद कमाओ, क्योंकि दुआ खुशी को लेकर आती है, हेल्थ को लेकर के आती है, मधुर रिश्तों को लेकर के आती है, भगवान के नज़दीक लेकर के जाती है और प्राप्तियाँ हमें होती हैं। तो इसलिए असंभव को संभव कर देती है। तो फिर ये मेहनत हमें करनी चाहिए। तो ना लेना है ना देना है, सिर्फ दुआएं लेनी है, दुआएं देनी है। बहुत वंडरफुल आज की मुरली थी। जो बात आपको भी टच हुई उसको स्मृति में रखेंगे, उसको करेंगे, वो ज़रूर लिखें, कमेंट में भी लिखें। लिखने से वो चीज़ और पक्की होती है। कई बार हमें लगता है नहीं मैंने सुन लिया, मैंने समझ लिया, पर जब हम कोई चीज़ बार बार लिखते हैं तो वो चीज़ जैसे और हमारे अंदर छप जाती है। ओम शांति।